गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले क्लास में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, वो चैप्टर था फैक्टर एंड मल्टीपल्स, जिसमें हमने पॉइंट पढ़ा था फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम, को प्राइम, ये सभी पॉइंट को डिस्कस किया था। आज जो पॉइंट हम लोग यह टॉपिक कवर करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं, वो पॉइंट है प्राइम फैक्टराइजेशन, कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो उठाते हैं या डिस्कस करते हैं, वो पहला पॉइंट है व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लिख रहे हैं तो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, प्राइम और फैक्टराइजेशन। तो ये दोनों वर्ड को समझते हैं कि ये दोनों वर्ड होते क्या है। प्राइम, अब प्राइम से मतलब लगा सकते हैं मींस प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होता है, डिस्कस किया गया था आपसे। ऐसे नंबर जो केवल वन और नंबर इटसेल्फ यानी खुद से डिविजिबल होते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। यानी एग्जांपल 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं है। कौन सा नंबर है? कंपोजिट, क्योंकि इसके 2 से मोर देन डिफरेंट फैक्टर होते हैं। 5 प्राइम नंबर है। 6 है क्या? नहीं है। 7 प्राइम नंबर है। 8 है? नहीं है। 9 नहीं है। 10 नहीं है। 11 प्राइम नंबर। इसी तरह से बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं जो केवल, ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो केवल 1 और खुद से डिविजिबल हो, वो प्राइम नंबर है। अब दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं, फैक्टराइजेशन। दूसरा वर्ड क्या था? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में फैक्टर शामिल है। फैक्टर क्या होता है? हमने डिस्कस किया था कि ऐसा काउंटिंग नंबर जिससे कोई नंबर पूरी तरह से यानी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए बिना रिमाइंडर के, तो वो फैक्टर होता है। लेकिन फैक्टराइजेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो हम सीधा इसका अर्थ लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, 24 एक नंबर लेते हैं, तो 24 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं आप खुद जानते होंगे या निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये इसके फैक्टर है। 24 के फैक्टर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। लेकिन हमने फैक्टराइजेशन क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यानी 24 को अगर आपको लिखना हो प्रोडक्ट के रूप में, तो कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं 1 into 24, फिर हम लिख सकते हैं 2 into 12, फिर लिख सकते हैं 3 into 8, फिर लिख सकते हैं 4 into 6। अब 6 into 4 लिखेंगे तो बात वही है, 4 into 6 लिखो या 6 into 4 लिखो, 8 into 3 लिखिए या 3 into 8 लिखिए। तो यानी कहने का मतलब है कि 24 को प्रोडक्ट के रूप में कितने वे से लिखा जा सकता है? तो ये वे है, ये 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8 या 4 into 6। अब यहाँ दोनों पॉइंट हमने समझे कि जो दो वर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन में है, प्राइम का मतलब प्राइम नंबर्स, फैक्टराइजेशन का मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो अगला जो पॉइंट हमको जो समझना था वो था व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? ठीक है, अब समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर साथ में अगर लिखा जाए तो क्या मतलब, हमें समझ लिया कि दो वर्ड क्या होते हैं, प्राइम नंबर और फैक्टराइजेशन से मिलकर बना हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? दैट मीन्स फैक्टराइजेशन means product of prime numbers। ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हमने फैक्टराइजेशन में क्या समझा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो नंबर में आपने देखा होगा कि क्या था? कंपोजिट नंबर था।
तो कंपोजिट नंबर की जगह पर अगर प्राइम नंबर हो जाए प्रोडक्ट में तो वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो जैसे कि आपने 24 हमने लिया था 24 पे ही हम चेक करते हैं इसके प्रोडक्ट नंबर क्या लिखे थे हम लोग 3 into 8 या एक और ले लेते हैं 24 का 4 into 6। ठीक है, हम दो प्रोडक्ट लिए 3 into 8 4 into 6। तो यहां देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हमने समझा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो अगर 24 का आप देख रहे हैं तो क्या ये दोनों प्रोडक्ट प्राइम नंबर है? ये तो प्राइम है क्योंकि 1 और 3 से ही डिविजिबल होता है और किसी नंबर से नहीं। 8 क्या है? कंपोजिट। तो यानी हमारा जो प्रोडक्ट है वो दोनों प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए इसको और हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो 3 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। 8 का फैक्टर क्या होगा 2 into 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 3 भी क्या है प्राइम नंबर हो गया, 2 भी क्या है प्राइम नंबर, प्राइम 4 क्या है कंपोजिट नंबर। तो यानी ये फिर एक बार पुनः क्या होगा फैक्टर होगा तो 2 into 2 यानी 24 का हमको जो फैक्टर मिला वो क्या क्या है 3 यानी 2 into 2 into 2 into 3। 24 का फैक्टर क्या क्या मिला 2 into 2 into 2 into 3। अगला इसको भी करके देख लेते हैं 4 और 6। ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, दोनों क्या है कंपोजिट नंबर। तो दोनों को क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो 2 into 2 4 को लिखा जा सकता है, 6 को क्या लिखा जा सकता है 2 into 3। अब देखिए ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम नंबर हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर को ही क्या बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। तो यानी यही बात सेम आया 2 into 2 into 2 into 3 यानी 24 का फैक्टर हुआ 2 into 2 into 2 into 3 यानी ये सभी जो है वो कौन सा नंबर है प्राइम नंबर है। तो अब बोल सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि जब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ही केवल लेफ्ट हो तो वो नंबर ही उसके क्या कहलाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर एक बार एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग 48 मान लीजिए 48 नंबर लिया। तो इसके प्रोडक्ट क्या क्या लिखे जा सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर आप वो देख लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या क्या लिख सकते हैं 48 के लिए 1 into 48, फिर लिख सकते हैं 2 into 24, फिर लिख सकते हैं 3 into 16, फिर लिख सकते हैं 4 into 12, फिर लिख सकते हैं आप इसको अगेन रूप में आप इसको इतने वे में लिख सकते हैं। तो अगर आप सबसे सिंपल छोटा लेना चाहते हैं तो अब मान लीजिए कि 1 into 48 या 48 का फैक्टर करना चाहते हैं 2 into 24। ये दोनों तरीके से कर सकते हैं आप लोग। तो अगर ये 1 into 48 लीजिएगा तो बात वही आ जा रही है 48, इसीलिए हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे छोटा आप किससे स्टार्ट कर सकते हैं 2 से, क्योंकि 1 से स्टार्ट कीजिएगा तो बात जो ऊपर में यहां लिखा है वही बात सेम यहां आ जा रहा है तो फिर वही बात को फैक्टर कीजिएगा। इसीलिए सबसे जो छोटे नंबर से स्टार्ट किया जाता है फैक्टर वो कौन सा नंबर से स्टार्ट कीजिएगा 2 से। तो 2 एक प्राइम नंबर आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि है 2 जैसे का है वैसे लिख दिए। 24 कंपोजिट नंबर है, इसको क्या करेंगे फैक्टर करेंगे और तो क्या होगा 2 into 12 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये 2 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, अब टूट नहीं सकता क्योंकि ये खुद से और एक 1 से डिविजिबल हो सकता है। फिर 12 का फैक्टर क्या होगा 2 into 6। ठीक है, ये प्राइम नंबर हो गया, ये भी प्राइम नंबर हो गया, ये भी प्राइम नंबर हो गया, ये कंपोजिट नंबर है। तो फिर अभी आगे फैक्टराइज करेंगे, यानी तब तक ब्रेक करेंगे जब तक लास्ट में जो प्रोडक्ट हमारा बचे वो केवल प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में ना आ जाए, तब तक इसको हम लोग ब्रेक करते रहेंगे। तो 2 वैसे लिख देंगे,
फिर 2 ऐसे ही लिख देंगे, फिर ये भी 2 ऐसे ही लिख देंगे। अब बचा क्या 6 कंपोजिट नंबर, तो इसको फैक्टर करेंगे 2 into 3। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, 2 प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, और 3 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, क्योंकि ये भी 1 और 3 से ही डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो सारे नंबर हैं वो किसमें कन्वर्ट हो गए? सभी प्राइम नंबर आ गए। तो जब प्राइम नंबर आ गए तो यानी हम लिख सकते हैं कि 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने प्राप्त किया तो वो क्या हुआ? 2 into 2 into 2 into 2 into 3। ये हुआ हमारा 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। कितने मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन बनाए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं? तो वो 2 मेथड है, फैक्टर ट्री मेथड एंड दूसरा है डिवीजन मेथड। फैक्टर ट्री मेथड हमने एग्जांपल में ही आपको समझाया, जिस मेथड से हमने एग्जांपल समझाया वो फैक्टर ट्री मेथड ही था। तो फैक्टर ट्री मेथड जो एक बार और आपको बताते हैं कि डायग्राम मेथड से जो दिखाया जाता है, यानी डायग्राम ट्री के जैसा ही ट्री में बहुत सारे टहनियां निकली रहती हैं। तो देखिए इसी मेथड से बार बार प्रोडक्ट करते हैं तो ये निकलते जाते हैं, तो इसको हम लोग फैक्टर ट्री मेथड बोलते हैं। जैसे कि आपको इसको लिखना हो 2 into 2 है, फिर यहां से तो ये मेथड चलता ही जाता है तब तक जब तक प्राइम नंबर हमको केवल प्राप्त नहीं हो जाते। तो डिवीजन मेथड अब सीखते हैं कि डिवीजन मेथड कैसे निकाला जाता है। तो डिवीजन मेथड के लिए हम जैसे कि एक नंबर को लेते हैं, मान लीजिए 81 ही लेते हैं। तो डिवीजन मेथड में आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसको कंटिन्यूअस तब तक डिविजिबल करते जाएंगे जब तक हमको प्राइम नंबर ही केवल प्राप्त नहीं हो जाते। और दूसरा चीज, आप कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अगर आप डिवीजन मेथड से बना रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप इसको कंपोजिट नंबर से डिविजिबल नहीं कीजिएगा। हमेशा छोटे से छोटे प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करना है आपको डिविजिबल करना। कभी भी कंपोजिट नंबर से डिविजिबल करना स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन का मीन्स ही समझ लिया है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी केवल प्राइम नंबर्स के रूप में ही लेफ्ट होना चाहिए प्रोडक्ट, कभी भी कंपोजिट नंबर के रूप में नहीं। और 9 क्या है? कंपोजिट नंबर है, तो आगे जाके फिर आपको इसका निकालना पड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी 81 को डिविजिबल कीजिए या किसी भी नंबर को डिविजिबल कीजिए तो हमेशा छोटे से छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट कीजिए जिससे वो डिविजिबल हो सके। ठीक है, तो चलिए, तो डिवीजन मेथड हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो डिवीजन मतलब क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड कंटिन्यूअस आप तब तक डिवाइड करते हैं, जैसे डिवाइड आप कैसे करते हैं? कंटिन्यूअस जब तक वो कट ना जाए, यानी 0 ना बच जाए। जैसे कि हम देखते हैं इधर डिवाइड करते हैं 81 को, तो आप स्टार्ट कीजिए 3 से, सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपको वैसा ही प्रोसेस स्टार्ट करना है, इसको डिवाइड करते जाना है। 3 कितनी बार में जाएगा? 2 से जाएगा क्या? इसलिए हम 2 नहीं लिए, छोटा से छोटा प्राइम नंबर सबसे पहला तो 2 है, तो 2 से तो ये जाएगा नहीं, तो उसके बाद छोटा कौन सा है? 3। तो 3 से ये डिविजिबल होता है, तो 3 2 से क्या होता है? 6। यहाँ 6 निकल गया तो 2 बचा, 2 इधर कैरी हो गया तो 21। 3 से 21 कितनी बार हो जाएगा? 27 बार। फिर इसको कंटिन्यू, फिर छोटे से छोटा नंबर, तो फिर छोटा नंबर क्या आएगा? 3 आएगा, कितनी बार में जाएगा? 9। फिर छोटे से छोटा प्राइम नंबर तो 3, फिर 3। अब देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर ही बचा हुआ है, इसको भी डिविजिबल कर दीजिए 1 से। तो यहाँ 1 गेट हो गया आपको, यानी जब 1 गेट हो गया तो जब 1 गेट हो गया तो इससे छोटा आप जा नहीं सकता। तो यानी जो ये नंबर आए वही नंबर क्या होंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। तो यानी इसके फैक्टर होंगे 81 के, तो आप लिखिएगा 3 into 3 into 3 into 3। इसके फैक्टर है 81 के। और यहाँ आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये जो नंबर आए हैं प्रोडक्ट के रूप में वो सभी के सभी कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है।
तो डिवीजन मेथड में कंटिन्यूअस आप डिवीजन करते जाइएगा जब तक आपको गेट 1 ना हो जाए। दूसरा चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिविजिबल करना है, न कि कंपोजिट नंबर से। आप कभी भी भूल के कंपोजिट नंबर से नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कंपोजिट कीजिएगा तो अगर यहाँ पे कंपोजिट में प्रोडक्ट आ गया तो प्रोडक्ट आपको किस में आना चाहिए था, प्राइम नंबर में, लेकिन बच जाएगा यहाँ पे कंपोजिट, तो फिर आपको दोबारा वो काम करना पड़ेगा, उस कंपोजिट को किस में चेंज करना पड़ेगा, प्राइम में। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि प्राइम नंबर से स्टार्ट कीजिए और जब तक गेट 1 ना हो जाए तब तक आप इसको फैक्टर करते रहिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका एग्जांपल डिवीजन मेथड का। डिवीजन मेथड जैसे डिवाइड आप कंटिन्यूअस करते हैं वैसे ही बनाते रहिएगा। फैक्टर ट्री मेथड मैंने पीछे समझा दिया, जो डायग्राम मेथड होता है ट्री के जैसा, उसी तरह से वो बनता है। और एक और एग्जांपल फिर समझ लेते हैं हम लोग, फिर एक बार देख लेते हैं। नंबर लेते हैं, या देखिए ये किससे डिविजिबल हो सकता है, 2 से। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 से, कितनी बार में होगा, 30। अब देखिए 13 है, 13 किससे डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, नहीं होगा। यानी ये केवल अपने से 1 से या तो अपने आप से। तो आप कौन सा नंबर लीजिएगा, 13। हमने बोला हमेशा यहाँ क्या आना चाहिए, गेट 1, तो 2 13 1। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 26 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर 2 into 13। सर ठीक है, इस तरह से डिवीजन मेथड में आप हमेशा क्वेश्चन बनाते रहिएगा। नहीं समझ आया तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन फैक्टर। वन टॉपिक कवर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक कॉमन फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है ये जान लेते हैं पहले। It is a number that is factor of 2 or more other numbers। यानी कॉमन फैक्टर क्या होता है ये समझ लेते हैं। कॉमन फैक्टर एक नंबर होता है जो कि फैक्टर होता है 2 या 2 से अधिक दूसरे नंबरों का। यानी कहने का मतलब 2 नंबरों का फैक्टर होता है, यानी दोनों में वो नंबर शामिल होगा। यानी वो जो 2 नंबर होंगे, मान लो कि 12 और 24 है, ये 2 नंबर है, तो ये दोनों नंबर का वो क्या होगा, फैक्टर होगा। यानी उस नंबर से ये 12 भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, और ये 24 भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो वो नंबर ही क्या कहलाएगा, कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया बात। यानी कहने का मतलब है कि 2 नंबरों का जब फैक्टर क्या हो, सेम हो, तो वो क्या कहलाता है, कॉमन फैक्टर कहलाता है। इसे एग्जांपल लेते हैं, 8 and 12 2 नंबर हैं, दोनों के कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर आपको निकालना है तो क्या क्या होगा, तो पहले फैक्टर आप निकालिए तभी तो कॉमन निकालिएगा। तो 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 4 और 8। 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब दोनों में जो शामिल हो फैक्टर, वो फैक्टर ही क्या कहलाते हैं, कॉमन फैक्टर कहलाते हैं। तो कॉमन फैक्टर इक्वल टू अब क्या क्या लिखिएगा, 1, 2 भी इसमें शामिल है, इसमें भी 2 शामिल है, 2 3 है क्या कहीं इसमें, इसमें नहीं है और इसमें है, तो 3 क्या होगा, इन दोनों का फैक्टर नहीं होगा। यानी वो नंबर लेना है जो दोनों में आपको दिख रहा होगा निष्ठ हो। यानी 1 भी यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ भी 1 दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन 3 यहाँ नहीं है, यहाँ है। इसलिए 3 8 और 12 का क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। अब 4 देखिए, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 भी फैक्टर होगा कॉमन। 8 यहाँ है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है नहीं, 12 यहाँ है नहीं। यानी कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुए आपको 8 एंड 12 के, 1 2 एंड 4। चलिए फिर एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब इस बार हम लोग 3 नंबर का लेते हैं एग्जांपल। जैसे देखिए 24 32 एंड
42। इन नंबरों का हमको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, फैक्टर निकालना होगा। तो 24 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा क्या, नहीं होगा, 4 होगा, 6 होगा, नहीं होगा, 8 7 भी नहीं होगा, 8 होगा, 8 के बाद 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, फिर क्या बच जाएगा आपका 12 भी नहीं होगा। तो यानी डायरेक्ट आएगा 16 और 32। अब 42 का देखते हैं, 1 होगा, 2 होगा। तो 24 के फैक्टर यहाँ है, 32 के निकल गए और आपको 42 के मालूम हो गए। सभी के फैक्टर अब हमको मालूम हो गए। अब फैक्टर के बाद हमको देखना है कि सभी में ओवरनिस्ट कौन है, यानी कॉमन फैक्टर कौन है। तो कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू लिखेंगे, यानी 24 1 से डिविजिबल है, 32 भी 1 से डिविजिबल है और 42 भी 1 से डिविजिबल है। तो एक तो 1 हुआ, ठीक है। अब देखिए 24 2 से भी डिविजिबल है, 32 भी 2 से डिविजिबल है और 42 भी 2 से डिविजिबल है। तो दूसरा कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2 हुआ। 3 24 3 से डिविजिबल है, लेकिन 32 3 से डिविजिबल नहीं है। 42 भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन हमने शुरू में ही समझा दिया कि जब कोई नंबर, सभी नंबर में जो नंबर हमने लिए हैं कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, उन सभी में क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ तो 2 में है लेकिन 1 में नहीं है, इसीलिए 3 24 32 एंड 42 का क्या नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 4 चेक करते हैं, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं है, ये भी नहीं होगा। 6 यहाँ है, 6 यहाँ नहीं है, यहाँ है, यानी 6 भी नहीं होगा। 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है और बाकी नहीं है, यानी कॉमन फैक्टर आपको कौन कौन से मिले, कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1 एंड 2। आंसर। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉमन फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो भी नंबर दे, यानी 24 यहाँ लिए थे, 32 लिए थे, 42 लिए थे, तो इनमें तीनों में जो कॉमन, यानी ये नंबर, तीनों नंबर जो हो, उन नंबर से क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। तो 1 से ये तीनों नंबर डिविजिबल है और 2 से ये तीनों नंबर डिविजिबल है, बाकी किसी नंबर से ये डिविजिबल तीनों नंबर एक साथ नहीं होगा, ठीक है। तो 1 2 यहाँ क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हुआ। अब हमको नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, क्या है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ भी शामिल है, कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे भी। तो कॉमन फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब केवल उसमें क्या लग गया है, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो हमने तो कॉमन फैक्टर निकालना सीख लिया, अब केवल देख लेना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का डिफिनेशन पहले हम लोग जान लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट इज द लार्जेस्ट तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का डिफिनेशन हो जाता है सेम वैसे ही है, केवल लगा देना लार्जेस्ट नंबर। इट इज द लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज द फैक्टर ऑफ 2 और मोर अदर नंबर्स। यानी कॉमन फैक्टर का डिफिनेशन है, आपको दिख रहा है कि कॉमन फैक्टर का डिफिनेशन क्या था, इट इज अ नंबर दैट इज द फैक्टर ऑफ 2 और मोर अदर नंबर। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में यहाँ केवल सबसे बड़ा, यानी कॉमन फैक्टर में तो सबसे बड़ा जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो यही बात हमने लिख दिया, इट इज द लार्जेस्ट नंबर, एक लार्जेस्ट नंबर होता है दैट इज अ फैक्टर ऑफ, जो कि फैक्टर होता है 2 या 2 से अधिक दूसरे नंबरों का, ठीक है। तो अब देखिए इसी एग्जांपल पर हम लोग समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि 24 32 42 है, हमने कॉमन फैक्टर निकाल रखा है। कॉमन फैक्टर 24 32 और 42 का क्या आया है, 1 2। अब देखिए कॉमन फैक्टर के अलावा अब आगे क्या निकालना हमको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमको तो मालूम हो गया ना, तो
इसी में हम आगे निकाल देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ये कॉमन फैक्टर में आपको केवल ध्यान देना है कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन है। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 1 है कि 2 है, तो 2 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। एक एग्जांपल हमने देख लिया, पहले ही एग्जांपल ये आपको कॉमन फैक्टर के लिए मैंने समझाया था। एक और एक्स्ट्रा देखते हैं एग्जांपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए। तो देखते हैं 28, 42 एंड 56, ये 3 नंबर मैंने लिए और इन तीनों नंबर का क्या निकालना है हमको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 28 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, फैक्टर निकालना होगा। 28 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 4, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 4। तो 28 के फैक्टर हमको मालूम हो गए, 42 के भी निकालिए और 56 के भी निकालिए। अब जो 28 के फैक्टर मालूम हो गए, 42 के मालूम हो गए, 56 के मालूम हो गए, तो हम जब इनके फैक्टर मालूम हो गए तो कॉमन फैक्टर भी आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे ये तीनों नंबर डिविजिबल हो सके। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या आपको दिख रहा है, 1 दिख रहा, 1 दिख रहा, 1 दिख रहा, एक 1 हुआ। यहाँ 2 दिख रहा, 2 दिख रहा, 2 दिख रहा है, तो 2 भी कॉमन फैक्टर हुआ। 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं है, यहाँ 4 है, यानी 4 कॉमन फैक्टर नहीं है। 7 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी 7 भी कॉमन फैक्टर है। देखिए 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे है। 28 भी 7 से डिविजिबल है, 42 भी 7 से डिविजिबल है और 56 भी 7 से डिविजिबल है। 14 देखिए 28 भी डिविजिबल है 14 से, 42 भी डिविजिबल है 14 से और 56 भी डिविजिबल है 14 से। तो अगला नंबर क्या हुआ फैक्टर, कॉमन फैक्टर 14। 28 इसमें नहीं है और इसमें है, यानी 2 में है, 1 में नहीं है, यानी तीनों में जब नहीं शामिल है तो ये 28 भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो आपको कॉमन फैक्टर मिल गए 1, 2, 7 और 14। तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हैं। कॉमन फैक्टर जब मालूम हो गया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो इनमें सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा कॉमन फैक्टर है, 14। तो 14 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आंसर। ठीक है, तो आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी निकाल लिया किसका, 28, 48 और 56 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 14। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको कॉमन फैक्टर मालूम होना चाहिए और कॉमन फैक्टर निकालने के बाद आप उसमें भी जो बड़ा है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। सिंपल वे है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम मेथड क्या क्या हो सकते हैं जिन मेथडों से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जा सकता है, उन मेथड के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो मेथड समझते हैं। तो देयर आर सम मेथड्स टू फाइंड एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के कुछ मेथड होते हैं, उन मेथड को देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है यूजिंग कॉमन फैक्टर मेथड, दूसरा होता है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी आपने सीखा कि किस तरह से निकाला जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 मेथड होते हैं, एक फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। तो दोनों मेथड का यूज करके आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। कॉमन तीसरा होता है कॉमन डिवीजन मेथड और चौथा बचता है डिवीजन मेथड फॉर लार्ज नंबर। आपको जब भी कोई लार्ज नंबर दिखे तो लार्ज नंबर के लिए हमेशा आप डिवीजन मेथड का यूज कीजिएगा। ये तीनों मेथड आप हमेशा स्मॉल नंबर के लिए यूज कीजिएगा, कॉमन फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कॉमन डिवीजन मेथड। आपने एक मेथड अभी सीख लिया, वो कौन सा मेथड था, कॉमन फैक्टर मेथड। और बाकी जो 3 मेथड आपको दिख रहे हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड और डिवीजन मेथड फॉर लार्ज नंबर, ये नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया जाएगा। आप अभी केवल कॉमन फैक्टर मेथड से ही मैथ बनाने का, एचसीएफ निकालने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो भी डिस्कशन करना होगा पॉइंट का, मेथड का, वो नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। आप लोग एक्सरसाइज बुक में जो दिया होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और कहीं भी आपको समझना है तो व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।